बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन से दो मामलात हैं जिन पर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती इत्तेहाद में फड्डे का आगाज़ हो गया। इस हवाले से एक बड़े सहाफ़ी ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया, जो कि आज की इस वीडियो में आपके सामने कुछ आम तरीन तफसीलात शेयर करेंगे और उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाएंगे कि इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में और एस्टेब्लिशमेंट में किन दो मामलात पर जो है फड्डे का आगाज़ हो रहा है। तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन रिपोर्ट इस हवाले से हो रही हैं। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है वो बज़ाहिर तो आपको महसूस नहीं करवा रहा कि वो परेशान है, लेकिन जो शरअ इक़्तिदार में जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जो इतलात सामने आ रही हैं कि अब हुकूमती इत्तेहाद की जो परेशानी है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इस हवाले से चंद रोज़ कबल हामिद मीर साहब ने भी एक बड़ा इंकशाफ किया था कि अब जो रोने की बारी है वो इस हुकूमती इत्तेहाद की है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान वापसी का जो मामला है वो लटका हुआ है और बार बार ये बात हो रही है कि अब तो उनके अपने भाई की हुकूमत है, अब तो इमरान खान को जो फिक्स करना था वो भी फिक्स कर दिया गया है, अब तो इमरान खान जो है वो दीवार के साथ लग चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो है नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस क्यों नहीं आ रहे, आखिर क्या वजूहात हैं। तो इस हवाले से आज ख्वाजा आसिफ ने भी एक बड़ा इंकशाफ किया, वो भी आपके सामने रखेंगे कि आखिर नवाज शरीफ की जो वतन वापसी है उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या चीज़ है। और इसके साथ साथ आज आपने देखा कि जो एक बड़ी खबर का जो आज दिन में आगाज़ हुआ और तमाम टेलीविज़न ने इसको रिपोर्ट भी किया, हालांकि इस हवाले से हुकूमत की जानिब से, हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से इसकी तरदीद भी है कि जो इंतखाबात का मामला है, क्योंकि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये रिपोर्ट हो रही हैं कि हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि मैक्सिमम जो टाइम है वो हमें मिल जाए। गलबन 90 रोज़ का वक्त जो है वो हुकूमत लेना चाहती है और वक्त से पहले असम्बलियाँ जो है वो तहलील करना चाहती है। लेकिन शहबाज शरीफ ने भी इस हवाले से बात की कि असम्बलियाँ जो हैं वो वक्त पर जो हैं वो तहलील हो जाएंगी और उसके बाद ये खबर सामने आती है कि एक दो रोज़ पहले भी हो सकता है तहलील हो जाए। लेकिन आज हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ बिलावल जरदारी की एक और मुलाकात होती है और इस हफ्ते में गलबन ये दूसरी मरतबा ये मुलाकात हो रही है, बल्कि तीसरी मरतबा ये मुलाकात हो रही है। नवाज शरीफ का भी रब्ता हुआ है आसिफ अली जरदारी के साथ। और आज ये खबर सामने आती है कि 8 अगस्त को जो कौमी असम्बली है वो तहलील कर दी जाएगी और 8 अगस्त को तहलील करने का मकसद ये है कि हमें जो है 90 रोज़ मिल जाए। तो इस हवाले से आज ख्वाजा आसिफ ने भी जो है वो इस बात की तस्दीक कर दी है कि असम्बली जो है वो अपने वक्त से 1 2 3 रोज़ जो है वो पहले तहलील होगी, ये इस बात पे तो इतफाक़ हो गया है। लेकिन जो निगरान सेटअप का मामला है उस हवाले से अभी बातचीत जारी है कि निगरान सेटअप कौन होगा, कौन सा वज़ीर आज़म होगा, किसको लेकर आना है। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में जो है इस हवाले से मुशावरत भी जारी है और ये कहा जा रहा है कि जुमे के रोज़ जो है एक मुशावरती इजलास जो है वो भी तलब कर लिया गया है ताकि फ़ैसला हो जाएगा कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। तो बहरहाल इस मामले पर भी फटा है, देखते हैं कि इस हवाले से क्या चीज़ें हैं। लेकिन बात कर लेते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती इत्तेहाद में किस मामले पर जो है वो फड्डे का आगाज़ हुआ है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब आज काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने इस हवाले से इंकशाफ किया है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान इत्तेमाद की जो दरार आई हुई है वो दो मामलात पर है। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हीं की ज़बानी सुने, इससे हट के कि मैं आपको बताऊँ, आप उन्हीं की ज़बानी सुने कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो है वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हो है पैकेज पर आएगी 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 क्योंकि चाहे तो नहीं रही ना, तो उसके बाद चूंकि सीटों की काशे बंदर बांट होनी है तो उसमें उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी शायद उसमें नून को ही स्ट्रेंथन कर दिया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 10-15-20 सीटें। तो दो चीजों के अंदर इख्तलाफ है कि एक टाइमिंग पे और एक केयर टेकर कौन होगा। अब इसके नई जो चीज है वहां पे दुबई के अंदर कुछ न कुछ फैसला हुआ है जिसको अब ऐसा ऐसा करके सामने ला रहे हैं। अब ये माल जो है वो बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। उन्होंने मेरा ख्याल है कि पूरी कोशिश करके जो पहला तजस्सुस जो था कि जी कब ये जा रहे हैं, अगर ये तोसी है तो ये अपने लिए लेंगे या ये निगरान को मिलेगा। अब तोसी जो है ज़ाहिर है इनको तो नहीं मिली या इन्होंने तो नहीं ली। इन्होंने यही सोचा है कि जी हम जाके कम अज कम इलेक्शन कराए, ये ना हो कि हम किसी लंबी किसी गुजला में फंस जाए। अब जब तो टाइमिंग है तो अगर इमरान खान साहब जो है वो वाहिद फैक्टर है जिसने कम या लंबा जो है तयन करना है, केयर टेकर के नामों ने नहीं करना, चाहे हफीज शेख आ जाए, चाहे
रजा बाकर आ जाए। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर उनमें से कोई आया तो उसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए होगा ना, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट 3 महीने के लिए तो कोई भी, 2 महीने के लिए कोई भी आ जाए। असल में इनका ये होगा कि जी जो टेक्नोक्रेट है उनको एस्टेब्लिशमेंट हैंडल कर लेती है। इस दफा ख्याल ये है कि वो सियासतदान को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और सियासतदान भी शायद जो शॉर्ट लिस्ट कोई होगा तो शायद बलूचिस्तान से कोई ले आए कि वो तकड़े लोग हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने स्टैंड ले लेते हैं बलूचिस्तान से। अच्छा, तो ये चाह रहे हैं कि जब पहली दफा आया कि जी सियासतदान आ रहे, मैं तो बल्कि नाम भी तजवीज कर दिया है। किसी ने पूछा भी अगर सियासतदान है तो किसको होना चाहिए, मैंने कहा जी मालिक साहब है, वो क्या अब्दुल मालिक या मोहम्मद मालिक, क्या नाम, मोहम्मद मालिक कर लो, आपको कर ली जी जी मोहम्मद मालिक, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, डॉक्टर अब्दुल मालिक नहीं, वो डॉक्टर अब्दुल मालिक जी, तो वो शायद उनका बड़ा लैंडिंग में ऑन ए सीरियस नोट। देखिए ये इतना सिंपल स्टेट नहीं है, इमरान होना सिंपल एंड स्ट्रेट चाहिए, लेट्स बी फेयर, होना सिंपल। यानी कि दो चीज़ों पर जो है इस टाइम फड्डे का जो है वो आगाज़ हो रहा है। एक तो टाइमिंग है और दूसरा जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, और इस हवाले से चीज़ें जो है सामने आ रही हैं क्योंकि नून लीग और शहर इक़्तिदार में जो चीज़ें खबरें गर्दिश कर रही हैं वो इस हवाले से सामने आ रही हैं कि अगर कोई जो है वो आ जाता है, हफीज़ शेख जैसा बंदा या रज़ा बाकर जैसा कोई बंदा आ जाता है, तो फिर तो इस हवाले से ये हो सकता है कि ये जो टिनोर है ये लंबा चले। और ये खबरें ये क्यास रही हैं इस हवाले से, चाहे वो गई जो है वो इस हवाले से गर्दिश कर रही हैं कि लंबा जो है वो चल सकता है, यानी कि मामला जो हैं वो अप्रैल या मार्च तक जा सकते हैं। इस हवाले से शहर इक़्तिदार में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि अब इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर हो जाएं। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं या फिर नहीं आती, लेकिन मामला जो हैं इस हवाले से जो ज़रा से चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो मामला जो हैं वो कुछ गड़बड़ जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नवाज शरीफ की वापसी का मामला है। अब देख रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो वापसी का मामला है वो लटका हुआ है, और हर 1-2 हफ्ते बाद खबर आ जाती है कि जी मुस्लिम लीग नून को वेलकम की तैयारियां जो हैं वो शुरू करने की हिदायत दे दी गई हैं। अब नवाज शरीफ का इस्तकबाल होगा। फिर खबर सामने आती है कि जी वो दुबई आएंगे, दुबई से सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब से वापस दुबई आएंगे, दुबई से पाकिस्तान आएंगे, मरीम नवाज उनको लेकर आएगी। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि वज़ीर कानून ने भी एक मरतबा कहा कि जो नवाज शरीफ की वापसी में जो रुकावटें हैं वो तमाम तर ख़त्म हो गई हैं, कोई रुकावट अब नहीं बची, तो उनको पाकिस्तान आ जाना चाहिए। लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं। आज शहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब थे, उन्होंने ये कहा है कि जो नवाज शरीफ की वापसी का मामला है हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब जो उन्होंने इशारतन ये कहा कि जो जब तक जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं उस वक्त तो उनकी जो है वापसी जो है वो मुमकिन नहीं होगी, और मैं भी मशवरा दूंगा कि उनको वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस हवाले से उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे खदशात हैं। तो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि नहीं जी उनको नहीं आना चाहिए। और पहले भी चीज़ें जो हैं लाइकिंग डिसलाइकिंग का मामला भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। और हामिद मीर साहब भी थे आज शहज़ेब खानज़ादा साहब के शो में, तो वो भी ये बता रहे थे कि नून लीग जो है वो चाह रही है कि जब तक जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब बैठे हैं उस वक्त तक जो है नवाज शरीफ पाकिस्तान न है, उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ जो है वो वापस पाकिस्तान आ जाएं। यानी कि सितंबर तक तो वो पाकिस्तान आने से जो है वो रहे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, सितंबर के बाद जो है वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन आज ये खबर सामने आती है कि नवाज शरीफ को जो है वो वेलकम के लिए जो है वो तैयारी करने की उनको हदायत जारी कर दी है कि मरीम नवाज जो है वो लीड करेगी और नवाज शरीफ के जो है इस्तकबाल की तैयारी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नून लीग जो है अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आ भी जाते हैं तो सबसे पहले तो उनको जेल जाना पड़ेगा, या फिर जो है बेशक उनके घर को अगर आप सब जेल डिक्लेयर कर दें या फिर आप उनको आप किसी और रेडियाला जेल में भेज दें, तो क्योंकि वो कन्विक्टेड है, वो मुजरिम है, तायात जो है वो नायल है, तो इतना आसानी है जितना आसान जो है वो समझा जा रहा है। कल नदीम मलिक साहब के शो में अता तरार थे, उन्होंने बार बार उनसे ये सवाल किया कि अब किस तरीके से ये तो को लगा कर बैठे हुए हैं कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो उनके लिए तमाम तर जो है वो रास्ते क्लियर होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल किया। फिर उसके बाद जो 62(1)(f) की जो तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की कि जो वो ताहयात नाअहल हुए, अब या तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको और रिवर्स कर सकती है या फिर जो है आपके पास 2/3 मेजॉरिटी जब तक नहीं है उस वक्त जो है आप उसको नवाज शरीफ के लिए कोई रास्ता आसान नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल ये कोशिशें हो रही हैं। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ जो है सितंबर तक तो जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, लेकिन अब
अब देखना ये है कि सितंबर में भी वो पाकिस्तान आती हैं या फिर वो पाकिस्तान नहीं आते। और दूसरी बात ये चीज़ है कि जो इमरान खान साहब हैं आज वो बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे, आज बड़े खुशगवार दिखाई दे रहे थे। जब वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे हैं तो उनसे किसी रिपोर्टर ने सवाल किया कि आपको इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि अच्छा वक्त जो है वो शुरू होने जा रहा है। यानी कि क्या इमरान खान को कहीं से गारंटी मिली है, उनको वापसी का कोई इशारा मिला है, आखिर क्या चीज़ें हैं, इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि जब से बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इमरान खान को जो है नाअहल किया जाएगा, इमरान खान को जेल में डाला जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ्यूचर है वो भी क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसी है क्या चीज़ जिसकी वजह से इमरान खान जो है वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज बड़े वो खुशगवार मूड में थे कि अच्छा वक्त जो है वो शुरू हो रहा है और इमरान खान पूरे इत्मीनान हैं कि इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर हो जाएंगे और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगी। बहरहाल इस हवाले से देखते हैं कि चीज़ें क्या सूरत हाल शक्ल इख्तियार करती हैं। आपको मज़ीद भी इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।